चर्चा का विषय चल रहा है, कहाँ हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें, है ना? आप सब उपस्थित हैं, आप सभी अपने जीवन में देखते होंगे कि जो ईश्वर की भक्ति नहीं भी करता है वो भी सुखी रहता है ना? उसके पास भी धन धान्य की कमी नहीं होती, वो भी सुख ऐश्वर्यों को भोगता है। किसी ने महर्षि दयानंद से पूछा कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें, जब भक्ति किए बिना भी सुख प्राप्त हो सकता है तो भक्ति में समय लगाना मान लो एक व्यर्थ कार्य है। तो महर्षि दयानंद के शब्द बड़े अनमोल हैं। बहुत सारे विचारकों ने, चिंतकों ने विश्व में अपने अपने विचार दिए कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें और प्रायशः मनुष्य क्यों करता है। तो जब जमीनी स्तर पे हम विचार करते हैं तो पता चलता है हम ईश्वर की भक्ति तो नहीं करते, हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर को याद करते हैं। इस संसार में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर को याद करते हैं, चाहे वो पूजा का कई स्वरूप हो। वर्ष में जितने दिवस हैं उनसे ज्यादा संख्या पूजा पाठ पद्धति की है इस समय भारतवर्ष में प्रचलित है। और सभी प्रचलित जितने भी इकाई हैं उन सभी में केवल कामनाओं की लंबी लिस्ट है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझे आप, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जो आपके आराध्य हैं उनको जाके हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, फल मिष्ठान चढ़ाते हैं और उसके पश्चात क्या करते हैं, हमारी कामनाओं की लंबी लिस्ट होती है। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति की वहाँ पे कामना करते हैं, तो हम कामना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, परमेश्वर की उपासना नहीं करते, ईश्वर की पूजा नहीं करते। किसी ने पूछा महर्षि देव दयानंद से क्यों करें पूजा। लोगों ने बहुत प्रकार की बातें की कि हमारे घर में धन धान्य आ जाएगा इसलिए ईश्वर की भक्ति को ज्यादातर लोग ही कहते हैं, तुम्हारे बेड़े काम बन जाएंगे इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, तुम्हारा जो काम सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। लेकिन महर्षि के शब्द अपने आप में अनमोल है। लिखते हैं जीवन में निरभिमानिता बनी रहे इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और निरभिमानिता क्या है, तो राम और रावण के चरित्र को एक बार बस देख लीजिएगा। राम और रावण में इतिहास साक्षी है कि राम जितने सुंदर और बलिष्ठ थे, रावण कहीं ज्यादा राम से सुंदर और बलिष्ठ थे। राम जितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, रावण उनसे ज्यादा शास्त्रों का ज्ञाता था। अगर राम के पास अयोध्या थी तो रावण के पास भी स्वर्णमयी लंका थी। बराबरी करेंगे तो रावण कहीं न कहीं राम से अधिक आपको दिखेगा इतिहास में। लेकिन राम के जीवन में निरभिमानिता थी और रावण के जीवन में अभिमान था, अहंकार था। केवल एक कमी के कारण राम इतिहास में पूजे जाते हैं। हर घर का बच्चा ये चाहता है, हर घर के माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतानें राम जैसी हो। और विश्व में कहीं भी रावण नाम किसी संतान का आपने नहीं सुना होगा, ना ही किसी संतान के नामकरण को रावण शब्द से द्योतित किया जाता है। जीवन में निरभिमानिता बनी रहे हे ईश्वर, इसलिए मैं ईश्वर की सदा भक्ति किया करूं। मैं राम जैसा चरित्रवान, मेरे घर में राम राज्य आ जाए, इसलिए मैं सदा ईश्वर की भक्ति करने वाला, करने वाली बनूं। इसलिए कहा हे परम पिता परमेश्वर, संसार के समस्त सुख साधन वैभव मेरे पास होंगे, लेकिन अगर तेरी भक्ति मेरे पास नहीं है तो मैं फिर किसी काम का नहीं हूँ। इसलिए कहा कैसे जिए फिर जीवन को, तो बहुत सुंदर कवि लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन
कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का
जाएगा